हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये मैप की सीरीज़ का अगला पार्ट है जिसमें हमने पहले एयरपोर्ट ऑफ इंडिया और रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स देख लिए हैं। उसकी दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में। ज्योग्राफी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ तीनों वीडियोस का लिंक मैं आज शेयर करूंगा, तो तीनों पे नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर तीनों आप कंप्लीट कर लेते हो तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से 2 नंबर या 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि लगभग जितने भी मार्क्स के होंगे तो आप उतना गुना कर सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का है तो आपका 2 नंबर कंप्लीट, और अगर 3 मार्क्स का है तो 6 नंबर कंप्लीट। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझिए। और इसे मैंने मैप, अपना सेल्फ मैप यूज किया है बहुत अच्छे से, जिसमें मैंने लिखा भी है। आप मैप के थ्रू भी सिर्फ याद कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है शिप बिल्डिंग सबसे बड़ा। अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा राइटिंग, ये चूँकि छोटा मैप जगह रहता है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ नीचे मेंशन भी किया है कौन से जोन का है, कौन से स्टेट में है, कौन सा पोर्ट है और इसकी क्या फीचर हैं। तो सारी चीज़ों को डिटेल से देखिए, याद कीजिए। और जब मैं इसकी पीडीएफ 2-3-4 दिनों में दूंगा, क्योंकि सब लोग जब पढ़ लेते हैं तब पीडीएफ देना सही रहता है। ऐसे अदरवाइज मैं तुरंत पीडीएफ दूंगा तो आप लोग स्किप करोगे, पढ़ोगे नहीं, ट्रिक नहीं समझोगे। ट्रिक भी रहेगा इसमें, तो आपको याद करना है। मैं बता रहा हूँ कितना इजी है ये याद करना। पहला है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है। भारत के 2 कोस्ट हैं, आपको ये तो पता ही होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो कोस्ट है इसका नाम है कोरोमंडल, और ये है नॉर्दर्न सरकार, लेकिन ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न, पूर्वी। और ये है पश्चिमी कोस्ट, ठीक है। पश्चिमी कोस्ट में आता है कोंकण तट और मालाबार तट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान होंगी। और डेली जब करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ जीएस का एक अलग 2 पोर्शन रिवीजन कराता हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ डेली उसे देखा कीजिए। आप वीडियो ये देखने के बाद उसको आराम से आप खुद ब खुद रिवाइज होता रहेगा आपका डेली उसमें। तो जो चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, वो चेन्नई में है, आपको तो ये देख लिया। लेकिन आर्टिफिशियल पोर्ट सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट, मतलब सेकेंड ये बिजिएस्ट पोर्ट है। फर्स्ट कौन है हम लोग आगे देखेंगे। कोची पोर्ट जो है ये केरल में है, कोची केरल में, और ये वेम्बनाड लेक के पास है। वेम्बनाड लेक मैंने कई बार करंट अफेयर्स में बताए हैं। और ये साल्ट एंड स्पीसीज के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। साल्ट मतलब मसाला, और उसके लिए तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मसालों के लिए कौन सा कोस्ट फेमस है। ईस्टर्न कोस्ट पे बात करें तो फिर से एक तमिलनाडु आया, जहां एक और पोर्ट है एन्नोर, इंडियाज फर्स्ट कारपोरेटाइज्ड पोर्ट। कारपोरेटाइज मतलब बिजनेस वर्ल्ड के लिए सबसे पहला यूज होने वाला ये पोर्ट है। नेक्स्ट है हुगली नदी में है हल्दिया, जिसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं, ठीक है। इसे कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हुगली नदी भी है, रिवराइन पोर्ट है, मतलब नदी जो पोर्ट कहा जाता है ये है, जिसे डायमंड हार्बर भी कहते हैं। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर इस बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट कहाँ है, तो यह है गुजरात, गुजरात के कांडला में। और इसे टाइडल पोर्ट है, मतलब ज्वारीय, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे रिलेटेड है। और जब ज्वार आता है तो यहाँ पे पानी भर जाते हैं, जिससे यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है बड़े बड़े जहाज़ों का। ये पहला ट्रेड फ्री जोन है जहाँ पे फ्री मुक्त रूप से व्यापार करने की कोशिश शुरू की गई थी। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो, कार्गो वेसल्स जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा ये हैंडल करने वाला पोर्ट है। पहला ट्रेड फ्री जोन है, क्योंकि यही सवाल बहुत बार पूछा गया है। कांडला पोर्ट, गुजरात, ज्वारी, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वेस्टर्न कोस्ट की अब बात करेंगे, वेस्ट साइड में, पश्चिमी साइड में कर्नाटका, मैंगलोर, ये आयरन ओर एक्सपोर्ट, मतलब कि लौह जो अयस्क होते हैं उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। वेस्टर्न कोस्ट में है गोवा, जो कि मर्मागांव पोर्ट है यहाँ का, ठीक है। और सिचुएटेड ऑन द एस्चुअरी रिवर ऑफ जुआरी। तो ये मर्मागांव जो पोर्ट है ये रिवर जुआरी, जुआरी नदी पे स्थित है, ये भी है। और बगल में समुद्र भी है, मतलब नदी छोटा सा होता है और वो नदी भी समुद्र से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुंबई, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और आपने देखा था सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है मुंबई महाराष्ट्र, और सेकेंड नंबर पे था सबसे फर्स्ट वाला जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेकेंड बिजिएस्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट, और फर्स्ट पोर्ट है मुंबई, ठीक है। फिर हम लोग मैप भी इसका देखने वाले हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होइए। नेक्स्ट है वेस्टर्न पोर्ट, जो है ये महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे है उड़ीसा, पारादीप नेचुरल
पारादीप उड़ीसा आप जानते भी होंगे, ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए, आयरन एंड एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। वेस्टर्न कोस्ट पे जो है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ये भी आपको पता होगा। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। और सेकंड पे है कौन सा, तो सेकंड पे था चेन्नई। ईस्टर्न कोस्ट में है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तो आपने तूतीकोरिन भी देखा, चेन्नई भी देखा और एन्नौर भी देखा। ये साउथ इंडिया का मेजर पोर्ट है, फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर, हर पोर्ट का एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, ये डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा। ये आयरन ओर भी एक्सपोर्ट करता है जापान को, और फिक्सिंग ऑफ शिप्स आर अवेलेबल, मतलब शिप्स अगर ख़राब होते हैं, क्योंकि ये डीपेस्ट है तो यहाँ इसकी मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु, चेन्नई और आर्टिफिशियल पोर्ट, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब इसको मैप से हमें देखना जरूरी है, क्योंकि माइंड मैप रहेगा तो आपको याद होगा। यहाँ ए से है आर्टिफिशियल और नेचुरल होगा, वहाँ एन मैंने मेंशन किया है। कांडला पोर्ट है नेचुरल, टाइडल पोर्ट है, मैंने लिखा था ट्रेड फ्री जोन, यहाँ लिख दिया हूँ। लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है, अगर कोई कार्गो सबसे ज़्यादा अगर हैंडल किया जाता है तो वो है कहाँ पे, कांडला में, जिसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे भी अब रख दिया गया है, और ये है अरब सागर की तरफ से। फिर लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो ये है मुंबई, ठीक है, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है नावी मुंबई। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अब मैंने यहाँ दोनों मेंशन किया है। मारमागांव को आपके यहाँ क्या देख रहे हो, एक चीज़ याद रखना है, नावी मुंबई के साथ ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज जो देखते होंगे आप लोग, इस साइज़ का रहता है, लंबा सा, उसमें कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट किसके पास है, नेवी मुंबई के पास। मारमागांव पोर्ट में गोवा में है, मैंगलुरु पोर्ट कर्नाटका में है, कोची केरल में है, ये सब आपको एक एक करके दिख रहा होगा। वेम्बनाड लेक के पास, फिर तूतीकोरिन चेन्नई तमिलनाडु दोनों है, और एन्नौर पोर्ट भी है तमिलनाडु में। फिर आते हैं चेन्नई, ये ओल्डेस्ट पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट, ये सबसे पुराना पोर्ट है, और सेकंड नंबर पे बिजिएस्ट भी है, फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा गहरा पोर्ट है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे गहरा कौन है, विशाखापट्टनम। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है, इसी से रिलेटेड रहेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो ये हो गया विशाखापट्टनम। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी आयरन एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। हल्दिया और कोलकाता, कोलकाता का नाम है डायमंड हार्बर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को नाम क्या दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी है, करंट अफेयर्स की PDF भी मैंने बनाई है, उसमें भी मैंने मेंशन किया है। करंट अफेयर्स की PDF की प्राइस रखी गई है 60 रुपये। जिन लोगों का भी करंट अफेयर्स बहुत वीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स अब रिसेंट के ईयर्स में 7 से 12 पूछे जाने लगे हैं, वो मुझे फेसबुक ID पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पेमेंट लेकर, और व्हाट्सएप के थ्रू लेने के लिए जिनको भी व्हाट्सएप से चाहिए वो। और दूसरा है, अगर उनको लिंक से पेमेंट करना है तो टेलीग्राम में मैं डेली लिंक शेयर करता हूँ, वहाँ से दबा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट रिवराइन पोर्ट कौन है, वो है हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब फिर से एक बार इधर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज देखिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको याद रहेगा। पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ओल्डेस्ट पोर्ट इन चेन्नई है ईस्टर्न कोस्ट में, और तूतीकोरिन फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक पोर्ट है, क्योंकि ये बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक है, अंडमान पोर्ट। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर तीनों है तमिलनाडु में। वेम्बनाड लेक पे है कोची पोर्ट, और कोची एयरपोर्ट भी है। दोनों जो एयरपोर्ट है और वो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंगलुरु है कर्नाटका में, और आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। मरमागांव है गोवा में। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है नावी मुंबई, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है मुंबई। नेक्स्ट है कांडला, लार्जेस्ट टाइडल पोर्ट है और ट्रेड फ्री जोन है भारत का पहला। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको यही जवाब देना है, जो लोग भी ध्यान से देखे होंगे। भारत का सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहरा मतलब कि डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये कौन है? मैंने मैप में भी दिखाया है, नीचे भी लिखा है, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आप कमेंट जरूर करेंगे। आई होप, थैंक यू सो मच।